तो मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन है। 15 प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो 15 प्रश्न मैं मॉडर्न फिजिक्स से चूज किया हूँ। मॉडर्न फिजिक्स से एक मतलब वास्तव में एक नया क्वेश्चन रहता है मॉडर्न फिजिक्स से। किस में? रेलवे में। खास करके रेलवे में मॉडर्न फिजिक्स से एक नया क्वेश्चन फिक्स रूप से दे दिया जाता है। मॉडर्न फिजिक्स के लिए क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या क्वेश्चन कर रही है? निम्नलिखित में से किस कण होगा, यहाँ पे किस कण को त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है? साइक्लोट्रॉन का जो प्रयोग किया जाता है, जो किस कण के लिए किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन के उपयोग किया जाता है प्रोटॉन के लिए। किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रोटॉन को साइक्लोट्रॉन के रूप में प्रयोग किया जाता है त्वरित कण में। ठीक ना। 2 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर। इसको मैं देखता हूँ। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य में सन SUN होता है। सन में ऊर्जा का निर्माण किस रूप में होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। क्या होती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होती है। इसका नाभिकीय संलयन जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। सूर्य में नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होती है। इसको कॉन्सेप्ट के देखिएगा। इस कॉन्सेप्ट से हम 2-3 क्वेश्चन उठाए हैं। इसको आप देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं समझाता हूँ। 3 नंबर प्रश्न क्या पूछ रही है? 3 नंबर प्रश्न पूछ रही है मेरे भाई। 3 नंबर प्रश्न में है, तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तारा जो है, जो किस प्रकार से प्राप्त करते हैं अपना ऊष्मा को? तारा निम्न में ऊर्जा को निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं? तो तारा जो होती है, जो नाभिकीय संलयन द्वारा, जो सूर्य से नाभिकीय संलयन द्वारा ऊष्मा आती है, उससे ही ये अवशोषित करके नाभिकीय संलयन के द्वारा ही कार्य करती है। जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगी। अगली नंबर प्रश्न में है। अगली नंबर प्रश्न क्या पूछ रही है हमसे? सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण है। सितारा जो होता है, उस सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण बताइए। तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। हाँ, तो हाइड्रोजन के हीलियम में परिवर्तन जो होती है, उसी को सितारे क्षय ऊर्जा कहते हैं। क्या? सितारे क्षय ऊर्जा कहते हैं। 5 नंबर प्रश्न को देखता हूँ। 5 नंबर प्रश्न क्या पूछ रही है? 5 नंबर प्रश्न में है, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? इसको आप गौर से देखिएगा। कौन सा है जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से मतलब संबंध नहीं रखता है? तो इसमें संबंध नहीं रखने की बात की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए को है। जो ए क्या कर रही है? ऑप्शन नंबर ए में है न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया। न्यूट्रॉन जो होती है, जो प्रेरित करती है नाभिकीय अभिक्रिया को, तो ये क्या नाभिकीय विखंडन से तो ये कार्य करवे करती है। ये पूछ रही है जो नहीं कर रही है। तो एक्चुअल में ऊपर में मैं अभी जस्ट बताऊँ जो नाभिकीय संलयन से कौन कार्य कर रही है? तो नाभिकीय संलयन से जो कार्य करेगा, जो नाभिकीय विखंडन से कार्य नहीं करेगी। तो नाभिकीय संलयन देखते हैं। तारों में ऊर्जा का उत्पन्न करना। तो तारों में जो ऊर्जा का उत्पन्न करना ही होती है, जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो जाएगी। 6 नंबर प्रश्न है मेरे भाई। 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रही है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। विद्युत ऊर्जा जो होती है, जो उत्पन्न कृत्रिम रूप से क्या चीज़ में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए पर है सोलर सेल। मतलब सोलर प्लेट जो होती है, सोलर प्लेट, इसी से तो हम कृत्रिम रूप से विद्युत ऊर्जा को हम उत्पन्न करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो सोलर प्लेट होगा। सौर प्लेट, जिसे या सोलर सेल भी बोला जाता है। 7 नंबर प्रश्न क्या पूछ रही है? 7 नंबर प्रश्न में है, परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर
क्या है ये पूछ रही है। तो परमाणु रिएक्टर जो है, जो ऑप्शन नंबर ए को क्या जाती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में क्या है, परमाणु बम निर्माण स्थल। बी में क्या है, भारी पानी का तालाब। सी में क्या है, अल्ट्रा वायलेट उत्सर्जन। और डी में क्या है, आणविक भट्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को जाएगा, जो ये परमाणु रिएक्टर एक आणविक भट्टी है। ठीक ना, क्या है, यह एक आणविक भट्टी है। 8 नंबर प्रश्न क्या पूछती है, 8 नंबर प्रश्न को मैं देखना चाहता हूँ। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में नाभिकीय नैदानिक चिकित्सा और उपचार की प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही है, यह वास्तव में क्या है। ए में है ड्रग्स है, बी में है जड़ी बूटियाँ का तत्व है, सी में है रेडियो आइसोटोपस और डी में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो रेडियो आइसोटोपस। इसका राइट आंसर रेडियो आइसोटोपस। क्या पूछ रहा है ये 8 नंबर में, जो नाभिकीय चिकित्सा के विज्ञान में नाभिकीय नैदानिक चिकित्सा का प्रभाव उपकरण में से उभर रही है, यह वास्तव में क्या है, तो रेडियो आइसोटोपस। जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को जाएगी, क्या होगी, सी को जाएगी। अगली नंबर प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रही है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। नाभिकीय ईंधन पूछ रही है, ये तो इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये यूपीएससी पूछा हुआ प्रश्न है। लेकिन यूपीएससी में पूछने की अलग मोमेंट्स था, इसमें एक पूछने की एक अलग मोमेंट था। इसमें सीधे क्वेश्चन दिया हुआ है, यूपीएससी जो पूछा था उसमें कुछ घुमा करके क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसमें थ्योरी लिखने की बात की गई थी। इसमें क्या है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। तो नाभिकीय ईंधन जो है, यूरेनियम बहुत कम भारत में पाई जाती है। तो थोरियम, यूरेनियम के मान लीजिए दूसरा रूप ही थोरियम है, तो कार्य करती है एक्चुअली यूरेनियम की तरह ही, लेकिन इसमें यूरेनियम की कम मात्रा होती है। जितना कि यूरेनियम से ऊर्जा होती है उत्पन्न, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, जितना थोरियम से नहीं होती है। लेकिन थोरियम भारत में अधिक पाई जाती है, यूरेनियम बहुत कम पाई जाती है। अगले नंबर प्रश्न को देखता हूँ। 10 नंबर प्रश्न क्या पूछ रही है, 10 नंबर प्रश्न में है, 10 नंबर प्रश्न क्या पूछ रही है, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। अभी जस्ट बताए थे, जो भारत में सबसे ज़्यादा भंडार पाई जाती है, जो थोरियम के प्रयोग किया जाता है। थोरियम का प्रयोग सबसे ज़्यादा होती है, इसी का उपयोग की जाती है। 11वें नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन का श्रेणी में नहीं आता है। परमाणु ईंधन के श्रेणी में, या परमाणु ईंधन के श्रेणी पूछ रही है, इसमें नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कैडमियम, जो बी में है थोरियम, सी में है प्लूटोनियम और डी में है यूरेनियम। तो यूरेनियम तो अभी जस्ट बताया है जो आते हैं, थोरियम भी बताया है जो ये आ रहा है, आप प्लूटोनियम आप खुद जान रहे हैं। प्लूटोनियम जो होती है ये आप जान रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कैडमियम होगा। क्या होगा, कैडमियम होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को जाएगी, जो कैडमियम होगी। 12वें नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है। ईंधन नहीं होने की बात कर रही है। यूरेनियम ईंधन है, थोरियम बी में है ऑप्शन नंबर, और सी में क्या है, सी में है रेडियम और डी में है हीलियम। तो हीलियम इसमें नहीं होगी, तीनों होगी लेकिन हीलियम नहीं होगी। अगली नंबर प्रश्न है जो 30 नंबर प्रश्न देखता हूँ। 30 नंबर प्रश्न में क्या है, 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो नाभिकीय ईंधन के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए को देखता हूँ। ए में यूरेनियम है, यूरेनियम को किया जाता है। बी में क्या है, थोरियम है, थोरियम को भी किया जाता है। कैल्शियम, ये कैल्शियम का उपयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में नहीं की जाती है, और कैल्शियम हड्डियों में पाई जाती है, मानव शरीर में भी, ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को जाएगी, जो कैल्शियम में नहीं होता, प्लूटोनियम में होती है।
14 नंबर प्रश्न है, इसका परमाणवीय के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होती है। ईंधन के रूप में, ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है मेरे भाई। मॉडर्न फिजिक्स इतना मतलब घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है जिसका कुछ भी मत कहिए। ये इसमें कुछ प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है जो रेलवे में, बीपीएससी में भी, और एक क्वेश्चन मैं बताए हैं जो यूरेनियम के बारे में था, जो थोरियम का प्रयोग किया जाता है, जो आप क्वेश्चन लगभग 2016 के आसपास का आप देखिएगा, उसमें पूछा हुआ है, यूपीएससी के क्वेश्चन हुए था। तो इसमें लेड का प्रयोग नहीं किया जाता है। परमाणविकी में इसका लेड का ईंधन के रूप में, लेड जो होता है, जो शीशा बोला जाता है, लेड का, इसका लेड में नहीं किया जाता है। 15 नंबर प्रश्न को मैं देखना चाहता हूँ। 15 नंबर प्रश्न क्या पूछ रही है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। इसमें न्यूक्लियर बम बनाने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, इसके लिए पूछ रही है। तो अभी जस्ट बताए हैं ऊपर में, यूरेनियम का प्रयोग बम, किसी भी एक्चुअली बम में बनाना हो तो परमाणु बम भी बनाया जाता है, तो परमाणु बम में भी इसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन बम में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो किसका, यूरेनियम का किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो यूरेनियम होगी। आज के लिए इतना क्वेश्चन है मेरे भाई। कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। ग्रुप डी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और रेलवे CBT2 NTPC के एग्ज़ाम है, उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप देखिए, समझने के प्रयास करिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो वो हमें ज़रूर सेंड करें कमेंट्स के द्वारा। मैं कमेंट्स हर एक स्टूडेंट के देखना चाहता हूँ, और कमेंट्स के द्वारा मैं उसको आंसर देने की प्रयास करूँगा। आज के लिए ये 15 प्रश्न है। तब तक के लिए जय हिंद,